हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या भक्ति के लिए संसार को छोड़ना पड़ता है या संसार में रह करके ही भक्ति हो सकती है। तो यहाँ पर अर्जुन ने भी ऐसा ही सवाल श्री कृष्ण से किया कि क्या करना चाहिए, भक्ति का मतलब क्या है, और ये जो मन को एकाग्र करना है इसका मतलब क्या है, क्या होता है, क्या सारे संसार को छोड़ करके, अपना कार्यों को छोड़ करके क्या एक जगह चले जाना भक्ति होती है या फिर सारे कार्यों को करते रहना भक्ति होती है। तो यहाँ पर भगवान से इस सवाल को श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा। तो अर्जुन पूछते हैं, जयायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दनः तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशवः। तो उन्होंने कहा कि भाई आप कहते हो कि जो बुद्धि योग है, जो भक्ति योग है, ये बहुत श्रेष्ठ है। भगवान से उन्होंने कहा कि भाई आप कहते हो कि मन का एकाग्र होना बहुत श्रेष्ठ है, ये बुद्धि योग बहुत श्रेष्ठ है, पर फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो, आप फिर इस जो घोर ये जो कर्म है इसको करने के लिए क्यों कह रहे हो, इस भयंकर युद्ध में लगाने के लिए आप हमसे क्यों कह रहे हो, क्यों कह रहे हो कि इस युद्ध को करो। तो यहाँ पर अर्जुन ने ये श्री कृष्ण से पूछा कर्म योग में कि आखिर होता क्या है, क्या करना चाहिए, और आप कहते हो कि आपकी भक्ति करनी चाहिए। तो भक्ति का क्या मतलब है, क्या मतलब होता है भक्ति का, क्या हम भक्ति का मतलब समझें कि क्या हम भक्ति का मतलब ये समझ लें कि हम बिल्कुल जड़वत हो गए हैं, हमने तपस्या करना शुरू कर दिया, हमने सारे कार्यों को छोड़ दिया है, तो क्या भक्ति ये होती है, या फिर संसार में कार्यों को करते रहना भक्ति है। तो भगवान से अर्जुन ये पूछते हैं कि आखिर भक्ति होता क्या है, क्या होती है कर्म, कैसा कर्म होता है। तो यहाँ पर भगवान से अर्जुन ने ये पूछा, जो आपका और हमारा सवाल है वही अर्जुन में भी आया कि होता क्या है, आखिर क्या होती है भक्ति। क्योंकि हम देखते हैं कि हम यहाँ पर कार्यों में रत रहते हैं, हम प्रेम संसार से कर रहे हैं, कार्यों में लगे हुए हैं, तो भगवान कहते हैं मन को एकाग्र करो। हमें लगता है मन को एकाग्र करने के लिए हम इस संसार को छोड़ देते हैं, वो मन एकाग्र हो जाएगा, पर हम इसका भी परिणाम ये देखते हैं कि मन एकाग्र हुआ नहीं, और तो और जब सबसे हमने हटाया तो वो जा करके किसी और रूप में माया हमारे सामने आ गई और उसने हमें पकड़ लिया। तो कुल मिला के हम इस संसार से छूटे तो नहीं, हमारे लिए तो मार्ग, हमें तो दोनों में से कुछ भी नहीं मिला। तो यहाँ पर ऐसा ही पूछा कि आखिर भक्ति होती क्या है, तो आप और हम भी ऐसा ही समझते हैं, तो भक्ति क्या होती है। पर यहाँ पर भगवान बहुत बड़ी बात कहते हैं। आप देखो कि श्री कृष्ण चाहते तो अर्जुन से इस बात को कह सकते थे कि अर्जुन इस युद्ध को करने की जरूरत नहीं है, आप जाओ। अगर श्री कृष्ण यही समझते, अगर इसी मार्ग को दे रहे होते श्री कृष्ण, तो यहाँ पर अर्जुन से ये बात कही जा सकती थी कि आप इसको छोड़ के चले जाओ। क्योंकि भगवान, आप देखिए भक्ति योग में आपने हमने सुना भगवान क्या कहते हैं, मान अपमान में समान रहो, सुख दुख में समान रहो, और किसी भी चीज़ की इच्छा मत करो, सारी इच्छा का त्याग कर दो, सारी इच्छा मुझसे जोड़ लो। यही श्री कृष्ण कह रहे हैं भक्ति योग में। तो भक्ति योग में यहाँ पर श्री कृष्ण इस चीज़ को कहते हैं कि सारी इच्छा छोड़ दो। तो युद्ध जो करवा रहे हैं वो राज्य की इच्छा से हो रहा है, तो यहाँ पर भगवान ही कह रहे हैं कि सारी इच्छा को त्याग दो, और त्याग करने के बाद भगवान ही कह रहे हैं कि इस युद्ध को करो। तो इसके बीच में क्या मतलब है, आप और हम इसका क्या मतलब समझें कि भगवान त्यागने की भी बात कर रहे हैं और भगवान पकड़ने की भी बात कर रहे हैं, पर ऐसी भगवान बात नहीं कर रहे। श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि आपको कर्म नहीं त्यागना है। आप और हम क्या करते हैं कि आप और हम कर्म का ही त्याग करते हैं, क्योंकि हमारे ये तो बस चलता नहीं है कि हम इच्छा का त्याग कर सके। पर भगवान ने यहाँ पर भक्ति युग में क्या कहा कि जो चित्त है ये मुझ में लगा लो और अपनी इच्छा का त्याग कर दो, अपने मान सम्मान का त्याग कर दो। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अपनी इच्छा का त्याग कर दो। और आप और हम क्या कहते हैं, आप और हम तो कर्म का त्याग करते हैं। यही देखा जाता है, ज्ञानी ध्यानी जो भी आप देखेंगे उन्होंने कर्म की इच्छा का त्याग नहीं किया है, उन्होंने कर्म का त्याग कर दिया है। यही तो किया भरत जी ने, कर्म का ही त्याग किया, राज्य को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, जो उनके प्रति कर्तव्य थे उनका तो त्याग उन्होंने कर दिया, राज्य के प्रति जो कर्तव्य था उसका भी त्याग कर दिया। पर क्या उन्होंने भक्ति को पा पाए, क्या भक्ति उन्हें मिल पाई, क्या भगवान की भक्ति को वो कर पाए। क्योंकि अगर उन्होंने एक जगह छोड़ा तो दूसरी जगह पकड़ लिया, जो सारी चीज़ें, जो बिखरी हुई चीज़ थी वो एक जाकर के मृग में लग गई, और वो मृग ने ही उनको दुर्गति करवा दी कि उन्हें मृग बनना पड़ गया। तो यहाँ पर हमें एक बात तो पता चलती है कि श्री कृष्ण एकांत की बात नहीं कर रहे हैं, श्री कृष्ण बाहर की कोई बात नहीं कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते इच्छा को छोड़ो, वहाँ पर युद्ध करना क्योंकि धर्म है। भगवान इसी चीज़ को अर्जुन से कह रहे हैं कि ये धर्म है, ये आपको करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, आपको कर्म नहीं छोड़ना है, कर्म की इच्छा छोड़नी है। और आप और हम इसी चीज़ में उलझे हुए हैं, अभी भी उलझे हुए हैं कि किसी को अगर ये कह दिया जाता है कि कोई भगवान की भक्ति कर रहा है तो सीधा सीधा अर्थ दुनिया क्या लगाती है, सारे लोग क्या लगाते हैं कि इसने सारे कर्मों को छोड़ दिया है। तो
तो यही तो आप और हम ये सोचते हैं कि भगवान की भक्ति अगर कोई कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, मतलब अब ये बाबा जी हो गया है, अब ये सारे कार्यों को छोड़ देगा, अब ये संसार को छोड़ देगा, ऐसा ही आपको और हमें लगता है। पर श्री कृष्ण इसकी बात नहीं करते। भगवान कहते हैं कि आपको क्या करना है, आपको मन से छोड़ना है, मन की इच्छा जो है, मन को जोड़ो। भगवान बार बार कह रहे हैं कि मन मुझ में लगाओ, ना कि शरीर, क्योंकि कार्य शरीर से होता है। जो भी कार्य हो रहा है, जो भी कर्म हो रहा है, वो शरीर से हो रहा है। तो आप ये बताइए कि अगर आप संसार को छोड़ोगे, आप संसार को छोड़ के गए और आप छोड़ कर के किसी का ध्यान कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, तो ये मन कब तक लगेगा। मन की जो बातें हैं, मन की जो इच्छा है, वो हमें समझनी चाहिए। वो सहज गति क्या होती है, प्रेम की ही गति होती है। तो यहाँ पर अगर आप कुछ भी कर रहे हो, तो मैं ये कहूँगी कि वो बिल्कुल भी, जैसा आपको ये कह सकते हैं कि कोई भी भोजन कितना भी अच्छा हो, कितना भी स्वादिष्ट हो, पर अगर उसमें नमक नहीं होगा तो उसमें कोई स्वाद नहीं है। तो आप ही जानते हैं, बड़ा से बड़ी अच्छी से अच्छी चीज़ आप खाएं, पर उसमें नमक नहीं है तो कोई स्वाद नहीं है। तो मुझे लगता है ज्ञानी ध्यानी जो भी ऐसे हैं, उनमें स्वाद नहीं है। क्यों नहीं है? भगवान भी कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं होगा। और आप देखिए, आप कितने दिन खा लोगे अगर आपके खाने में नमक नहीं डाला जाए? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 1 साल, पर कभी ना कभी तो आपका मन करेगा। क्योंकि मन तो करेगा, क्योंकि वो आपको भा नहीं रहा है। आप भी जानते हो, आप ऊपर ऊपर अपने आप को साधने की कोशिश कर रहे हो, जबरदस्ती नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हो, पर वो मन हाथ नहीं आएगा। क्योंकि मन की सहज गति क्या है? मन की सहज गति तो प्रेम है। और यहाँ पर भगवान इसी की बात करते हैं।